मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम हर्ष। वेलकम टू विजन मैथ क्लासेस। आप सबों का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए। एक राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया है। यदि वह राशि 5.5% दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो वह राशि क्या है, यानी हमसे मूलधन पूछ रहा है। अगर हम एक राशि को 3 वर्ष के लिए, दोनों के लिए 3 वर्ष, बस अंतर क्या है कि एक बार 4% वार्षिक दर पे, एक बार 5.5% वार्षिक दर पे दिया जाता उसी राशि को 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज में कितना का अंतर आता, 1800 रुपया। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे पहले हम एक प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका एक इजी ट्रिक बताएंगे जिससे यह तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो क्या हमें राशि मालूम है, यानी मूलधन हमें मालूम है, P नहीं, हम तो P को हम क्या मान लेंगे, X। टाइम कितने के लिए है, 3 वर्ष के लिए, और डेट 2 दिया हुआ, R1 और R2। R1 कितना है, 4%, और R2 कितना है, 5.5%। तो दोनों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो देखिए P बराबर SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बट्टा 100। तो यहाँ पे P क्या होगा, X, रेट क्या होगा 4%, और टाइम क्या होगा 3 वर्ष बट्टा 100। उसी तरह यहाँ भी SI का फॉर्मूला यही, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, X, रेट क्या हो जाएगा, रेट यहाँ पे 5.5 और टाइम 3 वर्ष बट्टा 100। तो दोनों के लिए अलग अलग साधारण ब्याज। अब हम कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले साधारण ब्याज में से छोटे वाले साधारण ब्याज के मान को घटाएंगे तो वह अंतर कितना हो जाएगा, तो 1800 का। तो इसको हम करते हैं, तो क्या करेंगे, x गुने 5.5 गुने 3 बट्टा 100 माइनस x गुने 4 गुने 3 बट्टा 100 में से घटाने पे ब्याज का अंतर कितना आएगा, 1800। तो अब आगे देखिए, तो देखिए इसमें x3 100, इसमें x3 और 100 कॉमन है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। x गुने 3 बट्टा 100 को अगर बाहर कर लिए तो क्या बचेगा, 5.5 में से 4 को घटाएंगे तो ये 1800 के बराबर। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, x गुने 3 गुने 1.1 बट्टा 100 बराबर 1800। ठीक है, तो हमको x का मान चाहिए, तो x को छोड़ के बाकी का साइड चेंज कर देते हैं। तो x गुने x बराबर 1800 गुने 100 बट्टा 3 गुने 1.1, क्योंकि साइड चेंज होता है, जो डिवाइड में इधर साइड मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में इधर साइड डिवाइड में। तो ये पॉइंट उड़ाने के लिए एक 0 देते, ये खत्म हो गया। 3 से 6 बार में 1.5, तो 3 से 600 बार में, और 15 से 15 चौका 60, 0, यानी कितना आ गया हमको x का मान, 40,000 यानी 40,000। तो ये आया x क्या, मूलधन। आइए अब हम इसको एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक प्रोसेस को ही शॉर्ट कर दिया जाता है और उसे ट्रिक का नाम दे दिया जाता है। इसका ट्रिक क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का, तो कुछ नहीं, x मल्टीप्लाई 100 बट्टा बड़े वाले r में से छोटे वाले r को घटा देंगे, यानी दरों का अंतर, और गुने टाइम। तो आप अगर इस ट्रिक को ध्यान से देखें ना, तो जो हमें जो मान आया है लास्ट में उसी पे है। देखिए x का मान जो अंतर है, यानी x के जगह पे हम 1800 बैठा देंगे, गुने 100 है। R1 और R2 का अंतर, R1 और R2 का अंतर वो कितना है, 1.5, और टाइम क्या हो गया 3। उसके बाद हम इसको कटिंग किए, वापस क्या आ जाएगा हमको 4000। तो हमने पहले प्रोसेस से बनाया, फिर आपको एक ट्रिक बताया जिसके थ्रू हम इसे और भी इजी से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं।
दूसरा सवाल क्या कहता है कि 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 680 रुपया हो जाती है। जब दर 2% से बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। यानी 500 रुपये हमारा मूलधन है और रेट नहीं दिया हुआ, एक निश्चित रेट से 2 वर्ष में उसका मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज का मान कितना हो जाता है, तो 680 रुपया। अगर हम उसके रेट को 2% बढ़ा देते हैं तो फिर से जो मिश्र धन हम प्राप्त होगा वह कितना होगा, यह पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मिश्र धन मालूम है, मिश्र धन कितना है, तो 680 रुपया, और मूलधन कितना है, तो 500 रुपया। तो हम यहां से ब्याज निकाल सकते हैं कि 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज लगा हुआ था। क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो 680 में से अगर 500 को घटा देंगे तो 180 रुपया, यानी 180 रुपया हमको क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ। मूलधन हमको मालूम है 500 रुपया, टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष। तो हम यहां से रेट आराम से निकाल सकते हैं। रेट बराबर, तो SI बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100। तो SI का मान कितना हो गया, तो 180 बराबर P का मान कितना है, 500, रेट कितना है नहीं मालूम, और टाइम कितना है, 2 वर्ष बट्टा 100। अगर हम इसको काटते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 10 से ये कितना बार में कट जाएगा, ये 0, यानी R का मान कितना हो जाएगा, 18%। तो हमें R का मान आ गया कितना, 18%। अब क्या करता है, कह रहा है कि R में 2% बढ़ा देने पे, यानी परसेंट को 2% और बढ़ा दिया जाए। यानी अभी जो हमारा R1 18 है तो R2 क्या हो जाएगा, 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। यानी अब जो मेरा परसेंटेज होगा वो कितना होगा, दर कितना होगा, 20। अब फिर से हम बाकी सब कुछ वही है कि 500 रुपया गुने टाइम 2 वर्ष, बस अब रेट चेंज हो गया बट्टा 100। इसको काटेंगे तो हमको SI कितना आ जाएगा, इक्वल टू 5 दूना 10 और 10 को 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200। यानी जो अब हमारा नया साधारण ब्याज आएगा वो कितना होगा, 200 होगा। अब यानी मिश्र धन अब क्या हो जाएगा, 500 प्लस 200 इक्वल टू 700। ये तो था प्रोसेस। आइए अब एक ट्रिक के थ्रू इसे समझा जाए। ट्रिक कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या करेंगे कि ट्रिक होता है मिश्र धन प्लस माइनस मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। यहाँ पे जो दर देना हुआ कितना बढ़ा या घटा उसके हिसाब से देना। जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ था, यहाँ पे 2 देंगे। आइए इसको, इस ट्रिक को पे, इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मिश्र धन, तो मिश्र धन को कितना दिया हुआ है, 680 बढ़ रहा है यानी प्लस, मूलधन कितना है 500, कितना दर बढ़ रहा है 2, टाइम कितना है 2 वर्ष बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10 दूना 20, यानी 680 प्लस 20 इक्वल टू 700 रुपया। तो आपको प्रोसेस अच्छा लगे, प्रोसेस सही है, ट्रिक अच्छा लगे, ट्रिक आपको दोनों तरीके से मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो ब्याज की दर और समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन का 4/9 है। यानी हमें जो ब्याज दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 4/9 फ्रैक्शन के रूप में, यानी भिन्न के रूप में। तो याद रखिए जो ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, मतलब
ये जो नीचे वाला मान है यह टोटल को दर्शाता है, ये जो ऊपर वाला मान है इस टोटल का उतना भाग है। यानी ये जो 9 है ये किसको दर्शाता है, तो मूलधन को, और ये ऊपर वाला भाग किसको दर्शाता है, तो ब्याज को। यानी यहां से अगर हम क्वेश्चन से देखें तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा 9 और ब्याज कितना हो जाएगा SI 4। चूंकि टाइम और रेट एक समान है, यानी टाइम को भी हम x मान लेते हैं और रेट को भी हम x मान लेते हैं, x%। तो अब हमसे क्या पूछता है कि किसी राशि पे साधारण ब्याज मूलधन का इतना है तो ब्याज की दर टाइम बराबर है, तो ब्याज दर क्या होगा, तो ब्याज का दर पूछता है। जो x का मान होगा वही ब्याज का भी दर होगा, वही टाइम होगा। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बट्टा 100। तो SI का मान कितना हो गया 4, P का 9, रेट और टाइम का मान सेम है बट्टा 100। तो वह हम क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों का साइड चेंज कर देंगे। तो यानी x² बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, यानी 4 मल्टीप्लाई 100 बट्टा 9, यानी 400 बट्टा 9, यानी x बराबर क्या होगा √400 बट्टा 9। अब जानते हैं कि 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, 9 3 का होल स्क्वायर का √। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 20 बट्टा 3। अब इसे अगर हम डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 6 बार में 2:3, यानी हमारा रेट और टाइम दोनों कितना होगा 6.2 बट्टा 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्ष में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्ष में ब्याज समान है। तो 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है। तो मतलब 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग पे 2 वर्ष के लिए 3% पे ब्याज दिया गया और दूसरे भाग पे 3 वर्ष के लिए 4% पे ब्याज दिया गया, और दोनों में सेम ब्याज हमको प्राप्त होता है। तो पूछता है 4% पे हमने कितना धनराशि ब्याज के रूप में दिया, वह पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल मिश्र धन कितना है, मिश्र धन नहीं कहिए, टोटल धन कितना है जो ब्याज के रूप में दिया गया 600। तो इसे ही 2 भाग में बांटा गया। तो अगर हम एक भाग को मान लिए, माना पहला भाग अगर x होता है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो 3600 में से अगर x को घटा देते हैं वही दूसरा भाग हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मेरे पास 100 रुपया है, अगर हम इसमें से 70 रुपया किसी को दे दिए तो मेरे पास शेष कितना बचेगा, तो हम 100 रुपया में से क्या करेंगे 70 रुपया को घटा देंगे। घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा 30 रुपया, यानी हमारे पास कितना बचेगा 30 रुपया। वही चीज हमने यहाँ किया, 3600 टोटल था तो x माना पहला भाग x, तो टोटल में से पहले भाग को घटा दिए तो ऑटोमेटिक दूसरा भाग हमको पता चल गया। तो आइए आगे समझते हैं। तो पहला P1 कितना हो गया x, R1 इसके लिए कितना हो गया 3%, और T1 इसके लिए कितना हो गया 2 वर्ष, और दूसरे वाले के लिए P2 कितना हो गया 3600 माइनस x, R2 कितना हो गया 3 वर्ष, R2 नहीं, R2 कितना हो गया 4%, और T2 कितना हो गया 3 वर्ष। अब एक एक करके दोनों का SI निकालते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों का साधारण ब्याज आपस में बराबर है, यानी दोनों का SI का मान आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी इसका SI यानी P गुने R गुने T, P1 गुने R1 गुने T1 बट्टा 100 बराबर P2 गुने R2 गुने T2 बट्टा 100। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इससे SI का फॉर्मूला निकलता है और दोनों का SI आपस में बराबर है। अब पुट करते हैं,
एक्स गुने 3 गुने 2 बट्टा 100, 3600 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 बट्टा 100। अब एक चीज देखिए, ये 100 से ये 100 खत्म हो गया, 3 से ये 3 खत्म हो गया, बच क्या गया 2x बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूना 12 13 14, 14 पे 2 जीरो माइनस 4x। अब क्या करेंगे, ये माइनस 4x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी टोटल 6x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा बट्टा 6। अब 6 से काटिए, कटता है 2 बार में 12, 2 बचेगा 24, 4 बार में 24 और उसके बाद 2 जीरो, यानी जो हमें x का मान आया वो कितना आया 2400। तो x हम किसको माने थे 3%, मतलब 3% ब्याज पे जो दिया हुआ था वो कितना है 24, पर हमको निकालना किसका है 4% पे, तो 4% पे क्या था P2 3600 माइनस x, यानी P2 का मान कितना आएगा 3600 माइनस 2400। अगर हम 3600 में से 2400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1200, यानी जो 4% पे कितना धन दिया गया था तो 1200 रुपया दिया गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष के बाद 900 रुपया ब्याज आता है तो 4% दर पर कितना राशि उधार दिया गया। तो इसमें और इस सवाल में क्या अंतर है, इसमें रेट और टाइम दोनों अलग अलग था और इसमें क्या है टाइम फिक्स है और रेट अलग अलग है, और प्लस में इसमें क्या था ब्याज समान था, पर यहाँ पे 900 क्या है कि दोनों से प्राप्त ब्याज का कुल सम जो होता है यानी योग वो दिया हुआ है। तो इसे कैसे बनाएंगे, उसी तरह कुल राशि कितना है 6000, तो अगर पहला भाग हम मान लेते हैं x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 6000 माइनस एक्स। ठीक है, पहले भाग के लिए अगर हम रेट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, दूसरे भाग के लिए रेट दिया हुआ है 7% और टाइम इसके लिए भी 3 वर्ष। तो इसमें जो ब्याज दिया हुआ है इस दोनों के का जो SI आएगा उसके टोटल सम के बराबर है, यानी पहले हम इसका ब्याज निकालते कितना होगा, तो SI बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100, मतलब यहाँ पे P कितना है X गुने R कितना है 4 गुने T कितना है 3 बट्टा 100, और इसमें कितना है 6000 माइनस एक्स गुने 7 गुने 3 बट्टा 100। अब क्या है ये जो ब्याज है इस दोनों का सम के बराबर है, तो इस दोनों का हम क्या करेंगे सम करेंगे। देखिए तो इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12x बट्टा 100 प्लस इसको कीजिए 7 तिया 21। अब 21 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 पे 3 जीरो और माइनस 21x बट्टा 100, और इस दोनों का सम कितना है 900 के बराबर। अब क्या करें एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, एलसीएम को 100 को उधर साइड कर देंगे तो बचेगा क्या 1,26,000 माइनस, अगर हम 12 में से 21 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 21 निगेटिव है तो 21 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 1 9 माइनस 9x इक्वल टू ये 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90,000। अब चूंकि हमको x का मान चाहिए, यहाँ पे x क्या है निगेटिव, तो इस x का हम साइड चेंज करके इधर साइड ले आते हैं, इस 90,000 को इधर साइड लाते हैं, यानी 9x बराबर क्या होगा 1,26,000 माइनस 90,000।
तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 36,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36,000 बट्टा 9 और काटेंगे तो कितना होगा 4 बार यानी 4,000 यानी x बराबर क्या हो गया 4,000। x किसको माने थे पहले भाग को यानी पहला भाग कितना हो गया 4,000। तो दूसरा भाग कितना हो गया तो हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा था 4% दर पे ना। तो 4% दर पे यानी पहले भाग में ही 4% है यानी जो 4% दर पे उधार दी गई राशि थी वह कितनी हो गई 4,000। अब चाहिएगा तो दूसरे भाग का भी निकाल सकते हैं 6,000 में से 4,000 घटा देंगे कितना बचेगा 2,000 यानी दूसरे भाग पे कितनी राशि दी गई थी 2,000 रुपया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है किसी मूलधन पे 6% वार्षिक दर से 7 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, ये क्या है मिश्र धन 9,994 रुपये। हम बताए थे मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो वह मूलधन क्या है यानी जो राशि हम लगाए थे साधारण ब्याज पे वह राशि हमसे पूछ रहा है। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है 994 रुपया। तो अब हमें यहां से दो चीज प्राप्त होगा। पहला मूलधन, मूलधन हमें मालूम नहीं है तो हम उसे क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो यहां से ब्याज क्या हो जाएगा तो हम बताए थे मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटा देते तो ब्याज प्राप्त हो जाए। तो मिश्र धन 994 रुपया माइनस x, तो ये क्या हो गया ब्याज। तो हमें मूलधन मालूम हो गया ब्याज मालूम हो गया। यहाँ पे हमको परसेंटेज दिया हुआ है 6%, रेट दिया हुआ है 6% और टाइम दिया हुआ है कितना 7 वर्ष। तो अब हमें मूलधन निकालना है। तो अब आइए एसआई के फॉर्मूला पे बैठाते हैं। एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। तो हमें ब्याज कितना है 994 माइनस एक्स मूलधन एक्स गुने रेट 67 बट्टा 100। अब क्या करें तो कटने वाला 3 बार में 2 से 5 बार में। अब इसको इधर साइड लाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाइए इधर और मल्टीप्लाई कीजिए 5 से मल्टीप्लाई 1 0 4 5 20 हासिल 2 45 और 2 47 हासिल 4 अब 45 4 49 माइनस 50x बराबर इधर क्या साथ दिया 21x। अब क्या करेंगे कि ये 50 इधर साइड आएगा तो इधर निगेटिव इधर जाके पॉजिटिव और यह इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 और 7 71x बराबर 49700। अब क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे। चलिए इसे डिवाइड देते हैं 71 डिवाइडेड 49700 कितना बार में 7 बार में। 7 बार से डिवाइड दीजिएगा कितना होगा 497। अब ये कट जाएगा 2 0 उतरेगा यहाँ पे बैठा देंगे यानी x का मान कितना आया 700 यानी x का मान यानी मूलधन कितना हो गया 700 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा था मूलधन ही पूछ रहा था जो हमें निकल गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक दर पे कोई धन 8/1/3 वर्ष में 6 गुना हो जाएगा। मतलब ये सवाल मैंने आपको पहले भी पिछले क्लास में बताया था। जैसे ही कहता है कितना गुना 6 गुना यानी 6 गुना यानी 6 हम मान लिए 600 6 गुना यानी 600। तो इसमें हम क्या बताए थे कि आप जितना गुना करेगा उससे कोई मतलब नहीं है। मूलधन को आपको क्या मान लेना है 100, जो बच गया यानी 500 वो क्या हो जाएगा ब्याज के रूप में हो जाएगा। ये बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। और हमको क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है वार्षिक दर यानी रेट यानी टाइम समय कितना दे दिया 8/1/3 और गुना कीजिए 8×24 25/3। ठीक है अब इस पे बैठाते हैं। हमको रेट नहीं मालूम है रेट निकालना है। तो ऐसा ही बराबर क्या होगा P गुने R गुने T बट्टा 100। तो P का मान कितना हो गया 100, R नहीं मालूम, T का मान क्या हो गया 25/3 बट्टा 100 और SI का मान कितना हो गया तो 500। सॉल्व कीजिए ये 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया।
25 से कितना बार ना, 25 दूना 50, 20 बार में, और 3 इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने 3 इक्वल टू 60, यानी r का मान कितना हो जाएगा 60%। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक धनराशि को एक निश्चित दर पर 2.1/2 यानी 2.5 वर्षों में के लिए उधार दिया गया। यदि उसे 3.2% अधिक दर पर दिया गया होता तो 48 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता, तो वह धनराशि निकालिए। यानी हमें यहाँ ना तो धनराशि मालूम है और ना ही रेट मालूम है, तो कैसे सॉल्व होगा। तो ठीक है, पहले हमें मालूम क्या है, तो हमें टाइम मालूम है। टाइम कितना दिया हुआ है 2.1/2 यानी 2 2 4 5/4। धनराशि नहीं मालूम है तो हम मूलधन P को क्या मान लेंगे x, और रेट क्या हो जाएगा सपोज r%। ठीक है, अब देखिए कि पहले टाइम इतना, मूलधन x और रेट इस पे, SI कितना होगा हमारा, तो इतने पे SI क्या होगा P का मान क्या हो गया x गुने r का मान हमें नहीं मालूम, और गुने t का मान क्या हो गया 5/4/100। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड फिर से कह रहा है कि r में अगर हम रेट में 3.2% अधिक हो, यानी जो अब नया रेट होगा R2, ये R1 था, R2 जो होगा क्या होगा R प्लस 3.2, यानी इस रेट पे अब हमारा SI क्या होगा, तो इस रेट पे SI निकालिए, तो मूलधन तो वही होगा, टाइम भी वही होगा बट्टा 100, और रेट बस चेंज हो जाएगा। अब रेट क्या हो जाएगा R प्लस 3.2, R प्लस 3.2। अब क्या है कि रेट बढ़ने के बाद हम इस दोनों का जो SI का अंतर होगा वह कितना हो गया 48 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले SI में से इसको अगर घटा देते तो कितना के बराबर हो जाएगा 48 रुपया के बराबर। आइए सॉल्व करते हैं। तो x गुने 5 गुने R प्लस 3.2/100 प्लस 4 माइनस x गुने R गुने 5/100 गुने 4 का अंतर कितना हो जाएगा 48 रुपया। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। 5x को अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5rx प्लस 5x से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 हासिल 1 5 3 जा 15 1 16, पॉइंट बैठाएंगे, जीरो का वैल्यू खत्म, इंटू x यानी 16x माइनस 5rx अब बट्टा 400, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है, बट्टा इतना। अब क्या करेंगे, इस 400 को इधर साइड शिफ्ट कर देंगे, देखिए प्लस ये और ये कट गया, बच क्या गया 16x बराबर, अब इससे गुना कीजिए, 8 चौक 32 हासिल 3 16 3 19 पे 2 0, यानी x बराबर बट्टा 16। अब काटिए 16 के टेबल से, एक बार में 16 हो गया 16, अब बच क्या गया 3 दो बार में और 0, यानी जो x का मान आया वो कितना आया 1200। ये 1200 क्या था, हमें निकालना क्या था x, और x क्या था हमारा मूलधन, यानी हमारा मूलधन कितना हो गया 1200 रुपया। हमसे पूछ क्या रहा था, तो वह धनराशि जो एक निश्चित दर पे इतने पे दिया गया, यानी धनराशि ही पूछ रहा था, यानी हमें आ गया मूलधन कितना हो गया 1200 रुपया जो उधार के रूप में दिया गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विजय 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ रुपया जमा करता है, ठीक है, अलग अलग बैंकों में, जो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में। यदि 2.3/4 वर्ष के बाद वह तीनों बैंक से साधारण ब्याज की समान राशि प्राप्त करता है, तो तीनों बैंक द्वारा प्रदत्त दर का अनुपात क्या होगा। यानी तीनों बैंक में अलग अलग राशि उसने जमा की, पर 2.3/4 वर्ष में उसे तीनों बैंक से समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो पूछता है कि तीनों बैंकों द्वारा उसे दी गई दर कितनी है,
तो चलिए निकालते हैं। तो चूंकि साधारण ब्याज तीनों का बराबर है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तीनों बैंकों में P1 में जमा की गई मूलधन 4, P2 में जमा किया गया दर 5 और P3 में जमा किया गया दर 6, दर कहते हैं मूलधन। P1 में 4 मूलधन, P2 में 5 मूलधन और P3 में 6 मूलधन जमा किया गया। तीनों के लिए टाइम क्या है, सेम है। कितना, 2 पूर्णांक 3/4। अगर इसको हम करेंगे क्या होगा, 4 दूना 8 और 3 11, 11/4 यानी टाइम ये। अब तीनों का रेट निकालना, कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं P बराबर SI बराबर, चूंकि तीनों का SI आपस में बराबर है तो SI बराबर P गुने R गुने T/100, यानी हम तीनों के SI को आपस में बराबर कर सकते हैं क्योंकि तीनों का जो SI का मान है यानी तीनों बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज के आपस में बराबर है। यानी पहले बैंक द्वारा कितना दिया होगा, अगर मूलधन 4, रेट नहीं मालूम ये R1, टाइम कितना हो गया, तो 11/4/100, ये पहले बैंक द्वारा। दूसरे बैंक द्वारा कितना दिया गया, तो 5 गुने R2 गुने 1100 गुने 4। तीसरे बैंक के द्वारा 6 गुने R3 गुने 11/100 गुने 4। कोई दिक्कत दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि दो को कंपेयर करके इसको सॉल्व करेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होता है। पहला दूसरा को हम सॉल्व करते हैं, तो पहले दूसरे को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या, और क्या कर सकता है, 11 से 11 कट जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, 4 मल्टीप्लाई R1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई R2। तो R1 बट्टा R2 कितना आ गया हमको, 5/4। ठीक है। अब अगर हम दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें तो इसमें भी नीचे वाला इसका और इससे कट जाएगा। देखिए ये दोनों अलग अलग कंपेयर करें, पहले इस दोनों को कंपेयर कर लिए, इसका मान ये आ गया। अब इस दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये भी कट जाएगा और ये 11 फिर से इस दोनों में कट जाएगा। तो बचेगा क्या इस दोनों में, तो 5 इंटू R2 बराबर 6 इंटू R3, यानी R2 बट्टा R3 बराबर 6/5। चेंज कर दीजिएगा। तो हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, R1 इंटू R2 बराबर 5/4 और R2 और R3 6/4। ठीक है, R1 अलग है, R3 अलग है, पर R2 तो दोनों का सेम होना चाहिए ना। एक पर यहाँ पे क्या है, एक R2 4 है, एक R2 6 है, ये कैसे हो गया, ये चूंकि R2 दोनों में सेम है, एक ही क्वांटिटी है, यानी ये आपस में बराबर होना चाहिए। ये बराबर नहीं है, हम क्या करेंगे, बस R2 को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, इस 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 6 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 और रेशियो R2 6×5 30 और 6×4 24, और 4 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 रेशियो R3 कितना हो जाएगा, 6×4 24 रेशियो 6×5 20। यानी यहां से हमको R1 रेशियो R2 R3 कितना आ गया, 30:24:20। अब ये कट सकता है तो काट देंगे, 2 से 15 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 10 बार में, यानी कितना आया, 15:12:10। और ये क्या हो गया, R1 R2 और R3 का मान हो गया। यानी तीनों बैंकों ने अलग अलग कितने कितने परसेंट पे ब्याज दिया, एक ने 15% पे ब्याज दिया, एक ने 12% पे ब्याज दिया, एक ने 10% पे ब्याज दिया। आपको समझ में आया होगा। और फिर एक बार इस सवाल को हम समझा देते। बोला कि विजय ने 3 अलग अलग बैंकों में अलग अलग अमाउंट 4:5:6 में जमा किया है और टाइम था 2:3/4 वर्षों में उसने तीनों बैंकों द्वारा उसे समान साधारण ब्याज दिया गया। तो समान साधारण ब्याज दिया गया तो उस पूछा कि तीनों बैंकों ने उसे कितना परसेंट पे इंटरेस्ट दिया है। तो हम क्या किया कि हमने
जो उसने अमाउंट जमा किया था 4:5:6, एक को हमने P1, एक को P2 और एक को P3, यानी मूलधन अलग अलग मान लिया। टाइम तीनों के लिए सेम था, एसआई के फॉर्मूला पे किया। चूंकि तीनों का साधारण ब्याज समान आया, इसलिए तीनों के साधारण ब्याज को हम आपस में बराबर कर दिए। उसके बाद दो दो करके क्या किए, कंपेयर कर दिए। कंपेयर करने के बाद पहले हमको R1 R2 का मान आया, फिर दूसरे और तीसरे को कंपेयर किया तो R2 R3 का मान आया। यहां से हमको अलग लगाना, पर चूंकि यहाँ पे R2 का मान दोनों में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, जो चेंज होना नहीं चाहिए। तो हम क्या किए कि इसके R1 से इसके R2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसके R2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार हमको क्या आ गया, R2 का टोटल तीनों बैंकों द्वारा दिया जाने वाला इंटरेस्ट जो अलग अलग कितना था, 15, 12 और 10 प्राप्त हो गया। आपको समझ में आया? आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धनराशि 6.1/4 वर्ष वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन से 72 रुपया कम है। कौन? धनराशि, यानी मूलधन जो है वह मिश्र धन से 72 रुपया कम है। तो मिश्र धन क्या होगा? ये मिश्र धन नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, मूलधन और मिश्र धन का अंतर। तो आपको हम पहले बताया हुआ मूलधन और मिश्र धन का अंतर का मतलब ये क्या हो गया, ब्याज। क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे ये जो 72 है वह मिश्र धन और मूलधन का अंतर है। कोई धनराशि इतना % वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन से 72 रुपया कम है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो 72 क्या है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर है। यानी ये 72 हमें क्या प्राप्त हो गया, ब्याज। ब्याज कितना हो गया, 72। हमें यहाँ मूलधन मालूम है, नहीं मालूम है, तो मूलधन को हम क्या मान लिए, P को X। रेट कितना दे दिया है, 6.1/4, यानी 6 × 24 = 25/2। और टाइम कितना है, 4। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा, कोई धनराशि 6.1/4 के वार्षिक दर से 4 वर्ष में मिश्र धन से 72 रुपया कम है। कौन मिश्र धन से 72 रुपया कम है, वो कोई राशि, और ये कोई राशि क्या है, मूलधन है। तो हम बताएं मिश्र धन और मूलधन का अंतर ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। यानी ये क्या दिया हुआ, 72, ब्याज दिया हुआ। मूलधन हमको मालूम नहीं, उसको हम क्या मान लिए, एक्स मान लिया। रेट और टाइम हमको दिया हुआ था। अब हम एसआई के फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं, P × T/100। तो ब्याज कितना हो गया, 72, मूलधन कितना हो गया x, टाइम कितना हो गया 25/2 और समय हो गया T/100। अब देखिए काटिए, 2 से 2 बार में, 25 चौका 100, 2 से फिर 2 बार में, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, यानी 144 रुपया। यानी हमारा जो मूलधन हुआ हुआ कितना हो गया, 144 रुपया। हमसे क्या पूछना, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू, मूलधन कितना हो गया 144 प्लस ब्याज क्या हो गया 72। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 4 2 6, 7 4 11 और 2, यानी हमारा जो मिश्र धन होगा 216। इसी के साथ आज ये सारे क्वेश्चन 1 से 10 तक खत्म हुए। आई होप आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा। बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम होगा कि मैंने इसे प्रोसेस से क्यों बताया, क्योंकि ये कंपटीशन है। कंपटीशन में आप जानते हैं कि ट्रिक पे बहुत दोस्त विश्वास रखते हैं, पर ये तो अभी पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में मैंने कुछ ट्रिक बताया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर, ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं। तो कितने ट्रिक को आप याद कीजिएगा और कितने ट्रिक, ज्यादा ट्रिक याद होने पे क्या होगा, हमें कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। तो कंपटीशन को फेस करने के लिए हमको एक ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा कि हम सारे क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस पे बना पाए। कोई भी क्वेश्चन हम उस प्रोसेस पे क्या करें, उसको बैठाए और सॉल्व कर दे। अभी तक मैंने आपको जितना भी सवाल बताया वो ऐसा ही बना, P × R × T/100 में बताया, और किसी भी तरह के ट्रिक या किसी भी तरह का अलग प्रोसेस का यूज नहीं किया। ये इससे ये फायदा होता है कि हम बड़े से बड़े सवाल को इसी प्रोसेस पे सॉल्व कर सकते हैं। और जहां तक रहा कि ये इतना टाइम ले रहा है, तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप अब भी सीख रहे हैं, तो आपको ये टाइमिंग लग रहा है।
बट आप जब अच्छे से सीख जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, फास्ट। आप लिखने का जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन देखे डायरेक्ट आप कहाँ पे आइएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे कटिंग कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। और ये बनाने में मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा, 10 से 20 सेकंड। एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 30 सेकंड मिलता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए इसी के साथ आज क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो यह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए।